आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्तता और कार्य का पूरा न होने की वजह से हमारे दैनिक जीवन में और हमारे मस्तिष्क के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हम चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने 24 घंटे में कुछ समय निश्चित करके निकालिए चिंतित करने के लिए, अर्थात आप अपने 24 घंटे में चिंता करने का एक समय निर्धारित करिए। ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, और वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन का सर्वोत्तम काल जो होता है वो चिंता करने में व्यतीत कर देते हैं। जैसे किसी को पढ़ाई की चिंता है तो पढ़ाई के बाद नौकरी की चिंता, नौकरी ना मिली तो उसकी चिंता, यदि नौकरी मिल गई तो सैलरी बढ़ाने की चिंता, यदि सब कुछ ठीक रहा उसके बाद शादी विवाह की चिंता, शादी विवाह के बाद परिवार की चिंता, परिवार के बाद बाल बच्चे की चिंता, और ऐसे ही करते करते बुढ़ापा आ जाता है और जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन चिंता नहीं खत्म होता है, दबाव बना रहता है फिर भी। क्यों? क्योंकि हमारी समझ ही नहीं हो पाती है कि हमें इसके विपरीत, इसके अलावा कुछ और भी है करने को। ज़्यादातर लोगों को जीवन में ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में हम चिंतित होते हैं ज़्यादातर, वो उसमें से ज़्यादा वास्तविकता में तो घटते ही नहीं है। यदि आपने 10 चीज़ों के बारे में चिंतित किया, 10 चीज़ के बारे में सोचा कि ऐसा ना हो ऐसा हो, उनमें से कुछ ही घटनाएं ऐसी होती हैं जो वास्तव में घटती हैं। लेकिन हम अपने दिमाग में उसको इतना बोझ बना लेते हैं कि हम ग्रसित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा नींद चैन सब कुछ गायब हो जाता है। और जब ही हमें इसकी समझ प्राप्त होती है तो हमको लगता है कि हाँ, वास्तव में चिंता व्यर्थ है। आप एक बात और ध्यान में रखिए कि चिता और चिंता शब्दों के उच्चारण में लगभग समान अर्थ वाले हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता जो है, इनकी जो अर्थ हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। चिता मृतक को जलाती है तो चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए आप जब किसी भी चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो आपके शरीर पर उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब आप चिंतित होते हैं तो आपके शरीर से ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो कि कठिन समय में जब आपके शरीर के ऊपर कोई घातक प्रहार होता है तो वो उत्पन्न होती है, जिससे आपके शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 24 घंटे में 10 से 15 मिनट का टाइम चिंतित करने के निकालिए, चिंतन करने के लिए निकालिए, और आप उस वक्त में केवल जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में सोचिए और उसका समाधान क्या हो सकता है, उन समाधानों को कागज और कलम लेकर उसको उस पर लिख लीजिए। और फिर देखिए कि आपकी समस्या, आपके जो चिंता करने की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर हो जाती है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि अब आपको चिंता नहीं करनी है, और करनी भी है तो आपको एक निश्चित समय निर्धारित करके करनी है। अब जानते हैं कि आपको यदि चिंता को दूर करना है तो उसके उपाय क्या हैं। इसके उपाय बहुत ही सरल हैं जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। यह हो सकता है अपनी मनपसंद की किताब पढ़ना, अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें करना, या फिर सुबह उठकर टहलना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। और जिस व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं, जिस पर्सनालिटी को, जिन गुरुओं को, आप उनकी बातों को सुनिए। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपको अपने चिंता से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। और मुक्ति तो मिल ही जाएगी, उसके साथ आपकी समझ भी बढ़ेगी। तो एक तरफ से देखा जाए तो चिंता जब आप करेंगे तो आप उसको चिंतन में परिवर्तित करने लगेंगे, और जब आप चिंतन करेंगे तो इससे आपके तार्किक बुद्धि यानी IQ का डेवलपमेंट भी होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।